बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और सईद बलोच साहब मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बल्ला ले लिया इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने शायद इंतखाबात उसी निशान पर लड़ना है। उसके बाद पाकिस्तान महाज पार्टी नाम की एक चीज़ आई, वो कहती है हमें बल्ला दे दें, हमें चाहिए, हमें खारिश है, खारिश ख़त्म करा दें। बल्ले के निशान पर शायद वोटर कन्फ्यूज़ हो जाए और हमें शायद कोई वोट मिल जाए, कोई सीट मिल जाए। लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन वर्सेस पीटीआई, बल्ले के निशान का भी फैसला नहीं हो पा रहा। पीटीआई हाई कोर्ट को छोड़कर अब आ गई है सुप्रीम कोर्ट में। वो क्या प्रे लेके आई है, दरख्वास्त में क्या है, और क्या पीटीआई को हाई कोर्ट्स का पहले वेट करना चाहिए था कि 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट से शायद डिविजनल बेंच बने, उस पर फैसला है कि जल्दी तो नहीं कर दी सुप्रीम कोर्ट आने में? बहुत शुक्रिया करामत जी, बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। असल में मामला ये है कि आपको पता है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है और इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद अब जो अपीलों का मामला है वो इस वक्त ट्रिब्यूनल्स के अंदर सुना जा रहा है। आज भी आप देखें कि पीटीआई के बहुत सारे ऐसे बड़े नाम जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, आज ट्रिब्यूनल्स में जब अपीलों पर समाअत हुई तो वो आरोज़ के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए और उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। तो इसलिए अब आज देखें, आज 4 जनवरी है, 8 को इंतखाबात है, 33 दिन है, 34वें दिन तो वैसे ही आपके वो होने हैं और फिर उससे एक दिन पहले आपकी इंतखाबी मुहिम रुक जाती है, 48 घंटे पहले। तो इस वजह से 32 दिन तकरीबन बनते हैं, 32 दिन, और 32 दिन के बाद ये जो है वो उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो टाइम बहुत कम है, सही टाइम बहुत कम है। इस वजह से मेरे ख्याल में पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में आना ये असूली तौर पर दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अब कल है जुमा जी, आज जो दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी नंबर लग गया है उसको, और नंबर लगने के बाद अब देखें कि इसके ऊपर मुमकिन है कि कल ही इसके ऊपर समाअत हो, क्योंकि अगर कल समाअत नहीं होती तो फिर जुम्मा, हफ्ता, एतवार 3 दिन, फिर सोमवार तक जाएगी बात, और सोमवार को आपकी बनती है 7 जनवरी, तो चीज़ें फिर लटक जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में उस दरख्वास्त पर नंबर लगा है, मेरे ख्याल में इम्कान यही है कि शायद ये कल ही ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये कल नहीं भी होता और पीर तक जाता है, तो पीर को भी 7 है, 7 को ही अगर इसके ऊपर समाअत होती है तो वो फैसला जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। और पीटीआई का ये मौक़िफ़ मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है। जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तो इसके अंदर मुतलका फ़रीक बनता ही नहीं है। बिल्कुल सही। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरख्वास्त उधर पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई, वो उनके जो इख्तियार है या उनका जो डोमेन है उससे बढ़कर है। और आप देखें कि कल हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के लिए जो बयान हल्फी 2 अफसरान से, सीनियर अफसरान से दिलवाया गया था, वो बयान हल्फी ही दर हकीकत झूठा था। और देखें कि पाकिस्तान गलतियां कर रहे हैं, मतलब यार आपको नहीं पता, वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इमरान खान हमें जिस नहज पे लेके आया, ये गलबर मार्च अप्रैल की बात है, इस पिछले साल के मार्च अप्रैल में उन्होंने कहा कि इमरान खान हमें जिस नहज पे लेके आया है, यहाँ से आगे हम ना तो इखलाकी गैर इखलाकी देखेंगे, ना जमहूरी गैर जमहूरी देखेंगे, ना सियासी और गैर सियासी देखेंगे। और उसके बाद आप देखें कि जो फस्तायत या जो क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुआ है, सर यहाँ अगर पीपी होती या मुस्लिम लीग नून होती, आपको इस मुल्क में एक बंदा भी इनका ना मिलता। इनके कारकुन रुपोश हो चुके होते, ये सारे भगौड़े बन के बाहर भाग चुके होते, ये माफिया मांग के तलवे चाट रहे होते। लेकिन आप देखें कि वो जिस जमात को ये बर्गर और मम्मी डैडी बच्चों की जमात कहते थे, उन्होंने वो समझे कि वो अबाबील थे और उन्होंने बाज़ों के साथ जो है उन्होंने वो मुकाबला किया, और वो अभी भी देखें कि वो रियासती फस्तायत का डट के मुकाबला कर रहे हैं। कल आप देखें कि जो पेशावर के अंदर जरताज गुल वाला मामला हुआ, उसके अंदर वो चीज़ें उठा के देख लें। उन्होंने कहा आपने मजम्मत करवानी है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं फिर भी, मेरा भाई शहीद हुआ है तो मैं इन चीज़ों की तो वैसे भी हिमायत जो है वो नहीं करती। लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरी मतलब अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक मैं इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हूँ, तो वो डटे हुए हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि अब ये सारे हरबे इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। पहले वो लोग जो इसमें फ़रीक ही नहीं थे, और नौरीन बेचारी शायद फैसला कर गई, हाँ चुप कर, कल वाले फैसले के बाद वो चुप कर गई। अब देखें कि वो लोग जो पीटीआई के कारकुन ही नहीं थे, उनके मेंबर ही नहीं थे, उनसे दरखास्तें दायर करवाई गई, और फिर इलेक्शन कमीशन मुंशी बददियानती और बेशर्मी की इंतहा इन्होंने की कि इन्होंने
उसके ऊपर फैसला दिया, बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया। अब जो इलेक्शन एक्ट है, देखे ना कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसके अंदर कोई ना कोई तो आपने कोई ग्राउंड देना था ना। अब आपके पास तो कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई बुनियाद ही नहीं है, किस बुनियाद पे आपने फैसला दिया। दो शिकें हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर। एक तो है सेक्शन 209। सेक्शन 209 ये कहता है कि कोई भी सियासी जमात अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएगी और इंतखाबात करवाने के बाद इलेक्शन कमीशन में एक रिपोर्ट जमा करवाएगी। इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट के बाद जो है वो उनकी मंजूरी का नोटिफिकेशन दे देगा। इस एक तो सेक्शन 209 हो गया। फिर दूसरा है सेक्शन 215, जिसके तहत जो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होती है, वो इलेक्टोरल सिंबल निशानात, इंतखाबी निशानात दिए जाते हैं, वो सेक्शन 215 के तहत आते हैं। अब सेक्शन 215 ये कहता है कि अगर सेक्शन 209 के ऊपर अमल दरामद ना हो तो फिर सेक्शन 215 के तहत उस जमात का इंतखाबी निशान छीना जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने, पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के हवाले से जो फैसला था वो काफ़ी देर महफूज रखा। फिर वो जब फैसला दिया तो फ़ौरन कहा जी कि इसके ऊपर 20 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाए जाएँ। इलेक्शन से ऐन पहले आके सबसे बड़ी बदनीयती और बदयांती यही है। इसी तरह के वो ग्राउंड्स और वो गलतियाँ होती हैं जो अगर अदालतों के में उठाई जाए तो रिलीफ इसी वजह से मिलता है कि बदयांती वाज़ेह हो जाती है कि आपने इतना अरसा एक चीज़ दबा के रखी और ऐन जब इलेक्शन सर पे आए तो आपने उसके ऊपर फैसला जारी कर दिया। तो एक तो ये नुक्ता हो गया। और दूसरा 20 दिन का कहा, पीटीआई ने 10 दिन के अंदर अपने इंतखाबात करवा के रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। रिपोर्ट जमा हो गई। रिपोर्ट जमा होने के बाद इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ बनता था कि वो इसके ऊपर अपना जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जारी करता, लेकिन उनके खिलाफ दरखास्तें आई और उन दरखास्तों की बुनियाद पर बल्ले का निशान छीन लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट गई पीटीआई, वहाँ से सिंगल रुकनी बेंच ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको कलअदम करार दिया। उसके खिलाफ फिर अपील गई और अपील फिर जो है वो सिंगल रुकनी बेंच के साथ गई। तो अब पहली बात तो ये है कि पहला बेंच सिंगल रुकनी, दूसरा बेंच भी सिंगल रुकनी, पहली दफा देखें। तो फिर फैसला कहाँ से, फैसला कौन सा होगा, पहले वाला होगा या दूसरा होगा। तो ये चीज़ अभी एक लीगल जो नुक्ता है वो अपनी जगह मौजूद है, जिसकी वजाहत होना ज़रूरी है। फिर देखेंगे अब पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें इलेक्शन कमीशन फ्रीक ही नहीं बनता था, उसकी दरख्वास्त देना ही नहीं बनती थी। अगर कोई दरख्वास्त देना भी थी तो वो लोग देते, वो लोग देते जो इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त गुजार थे। अकबर एस बाबर ने गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुंशी बन गए, भागे भागे पहुंच गए। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अगले दिन इलेक्शन कमीशन पेशावर चला जाता है। तो बदनीयती यहीं से जो है वो वाजे होती है। और वो देखें कि पीडीएम के वो लोग, वो सहूलतकार सहाफ़ी एंकर जो इनकी हर गलत बात का, हर गलत इकदाम का दिफा करते हैं, वो भी इसके ऊपर बोल रहे थे कि ये जो गलती है ये समझ नहीं आ रही थी उनको कि हम, गलती नहीं है, डर है ये नहीं, उनसे वो दिफा नहीं हो रहा ना। आप डर लगता है, बल्ले से फेंटी पड़नी है शेर को और उसी वजह से शायद वो डरते हैं। तो अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया है और इम्कान तो ये है कि शायद कल इस केस की समाअत हो जाएगी। लेकिन अगर ये समाअत नहीं भी होती तो पीर के रोज़ तक ये समाअत हो जाएगी। लेकिन ये मामला यहाँ पर आना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 209 या आर्टिकल 215 के तहत कि जब पीटीआई के अगर कागजात जो इलेक्शन वाले जो सारी तफसीलात की रिपोर्ट थी वो इलेक्शन कमीशन में जमा ना होती तो फिर इलेक्शन कमीशन इस बात का मजाज था कि पीटीआई का इंतखाबी निशान लिया जाता। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के हवाले से ना तो इलेक्शन एक्ट में कोई वाज़ेह चीज़ मौजूद है, ना आइन पाकिस्तान में। मामला छोड़ा गया है पार्टी के अपने आइन के ऊपर, पार्टी आइन के ऊपर। वो हर सियासी जमात इसी तरीके से करवाती है जैसे दीगर पीटीआई ने करवाए, पिछले साल जून जुलाई में मुस्लिम लीग नून ने करवाए, वो दे दी और उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन खामोश है। इसके अलावा आप आईपीपी का देख लें, परवेज़ खटक साहब की सियासी जमात का देख लें, कब इलेक्शन हुए किसी को मालूम नहीं है, कहाँ पे हुए किसी को मालूम नहीं है। पीटीआई का बाकायदा ऐलान किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, बाकायदा इंतखाबी जो मराहल थे वो उसके लिए वहाँ पर लोग मौजूद थे, सारी कार्रवाई जो है वो की गई है और उसके बाद जाके ये नोटिफिकेशन जो मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं। तैयारी पहले भी कई मुकदमात में पीटीआई के वकला की तैयारी कम नज़र आई है। नहीं, तैयारी कम नहीं होती, मैं नहीं समझता कि कहीं तैयारी कम होगी। लेकिन उसकी वजह मैं एक और बताता हूँ। उसमें एक तो वकीलों को बहुत ज़्यादा उलझाया गया है। देखें ना आप, कभी लाहौर में केसेस हैं, कभी अब ये 7 इंतखाब कागजात नामजदगी वाला मामला है, उसमें आप देखें कि कोई सैकड़ों के हिसाब से पीटीआई के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। फिर उसमें भाग दौड़ है, लीगल टीम के जो अक्सर लोग हैं वो इसी तरह के मामलात में उलझे हुए हैं, फिर साथ ये वाली चीज़ें भी चल रही हैं। तो तैयारी भी आप उसको अगर कहें भी सही तो हम उसको शायद 2-4%, 5% उसका मार्जिन दे दें। लेकिन उससे बढ़ के जो जजेज़ अदालतों में बैठे हैं वो पीटीआई के हवाले से क्या सोच रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम है। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के होते हुए अगर कोई दरख्वास्त आती है
तो उसके ऊपर वो उसमें से 100 कीड़े निकालते हैं, उसमें ये चीज़ इसमें क्यों है, इसमें फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं है, इसके अंदर वो क्यों चीज़ वो नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी हैं। अब पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब जस्टिस इब्राहिम साहब गए हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि बीबी तुम यहाँ पे किस वक्त क्यों बैठी हुई, अब तो अदालत का वक्त ख़त्म हो गया है, अब ये अगर पुलिस तुम्हें बाहर गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है तो इसका मतलब है कि लाजमी तुमने कोई जुर्म किया होगा, इस वजह से ये खड़ी है बाहर पुलिस और तुम्हारी दरख्वास्त, हाँ कि जैसे दहशतगर्दी होने लगी है खुदा न खास्ता। और दूसरा देखें कि आपकी दरख्वास्त में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो ये आपकी अपना जो एक ज़र्फ़ है ना, आपकी अपनी जो शख्सियत है, आप अपने अल्फाज से उसका इजहार कर रहे होते हैं। तो अब इम्कान मुझे यही है कि बल्ला लेने का, छीनने का जो फ़ैसला है वो इंतहाई कमज़ोर है। उसकी वजह यह है कि ये फ़ैसला आया है तब जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका था और इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह बदनीयती है। मेरे ख्याल में इसमें बुनियादी नुक्ता यही आएगा कि आर्टिकल सेक्शन 209 के तहत हमने मसला 227 सीटों का है, वो जो रिजर्व वाली बल्ले का निशान छीनने का मकसद वाहिद अभी तक वही नज़र आ रहा है। देखिए बिल्कुल ये हो सकता है, अली ज़फ़र बार क्या ये हो सकता है, बिल्कुल यही बात है, वो कह रहे हैं बात यही बात होगी, बिल्कुल यही बात होगी। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ करें अगर पीटीआई 266 सीटें हैं टोटल, 266 सीटों में से अगर 200 सीटें जीत जाती है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा भी जीतेगी 266 में से, मुझे जो लग रहा है। बहरहाल 266 तो 200 के लगभग तो होंगी ही होंगी। अगर 200 के करीब ये सीटें जीत जाते हैं तो उसके बाद आपके जो 74 के कितनी वो आपकी मखसूस नशिस्तें हैं, उन 74 के करीब मखसूस नशिस्तों में से उन सीटों के हिसाब से पीटीआई का तकरीबन कोई 60 के करीब 55-60 के करीब सीटें वो बन जाएंगी। तो ये 2/3 अक्सरियत से भी भारी अक्सरियत जाके बनती है। तो इस वजह से कोशिश तो यही है कि इंतखाबी निशान छीना जाए, लेकिन जो साबका अदालती मिसालें हैं या नज़ीरें मौजूद हैं वो यही है कि जो सियासी जमात के पास जो इंतखाबी निशान जितने ज़्यादा अरसे से होता है वो सबसे ज़्यादा हक उसी का ही बनता है, उसी को दिया जाता है। और इलेक्शन कमीशन की बदनीयती वो सबके सामने है। और देखें कि इलेक्शन कमीशन वहाँ पर फ़रीक नहीं बनता था और पीटीआई ने आज दरख्वास्त में यही नुकता उठाया कि भाई इलेक्शन कमीशन तो पेशावर में फ्री की नहीं बनता था हाई कोर्ट के अंदर के वो दरख्वास्त वहाँ पे दायर करता ना उसने जानबदार है। और दूसरा वही बात कि अगर करनी थी तो अकबर एस बाबर करता या वो नौरीन रोने वाली करती या कोई दूसरा तीसरा जो इलेक्शन कमीशन में फरीक था वो करता। लेकिन बात यह है कि उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अगले दिन जो है वो इतनी गलतियां कर रहे हैं जिसका सारे का सारा फायदा जो है ना पीटीआई को खुद सर तंबू जो है ना वो उसको तरोपे लगाने वाला मामला है, लेकिन तंबू को तरोपे लगते नहीं है, इसलिए बेचारे 1-2 सुइयां मारते हैं, थक जाते हैं, गलतियां करते हैं और फिर आगे से जलील होते हैं। और ये सिलसिला जो है ना वो चक्कर में नहीं रहा। हाँ, वो चक्कर में चल रहा है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।